अस्सलाम वालेकुम फार्मिंग फैमिली, खुशामदीद है आपको अपने चैनल सोबी एग्रो मशीनरी पर। आज मैं मौजूद हूँ जहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ था, वो है हमारा डस्का शोरूम। और यहाँ से मैंने अपने वालिद साहब के काम को आगे बढ़ाते हुए जदीद ज़राई मशीनरी का काम किया, जिसके बाद आके मुझे मेरे छोटे भाई ने तालीम को मुकम्मल करने के बाद ज्वाइन किया। और हम तकरीबन कोई 27-28 लोगों की टीम है जो कि बैक एंड के ऊपर आपको इस वीडियोस के अंदर नज़र तो नहीं आती, लेकिन हर डिपार्टमेंट के ऊपर बैठी हुई है, जिसके अंदर हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है, आफ्टर सेल्स डिपार्टमेंट है, हमारी कंटेंट टीम है, हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, हमारी मार्केटिंग टीम है, हमारी पार्टनरशिप्स की टीम है, स्ट्रेटजी की टीम है और R&D की टीम है। तो ये सभी दोस्तों का मजबूआ, मैं अपनी टीम का शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले, जिनकी बदौलत हम YouTube के ऊपर 50,000 की कम्युनिटी बना पाए और हमने फेसबुक के ऊपर तकरीबन 3,18,000 और टिकटॉक के ऊपर 1.25 लाख की ऑडियंस बनाई। लोगों के प्यार और सपोर्ट के बग़ैर ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। तो फार्मिंग कम्युनिटी आज से आपको मुखातिब करके बुलाऊंगा मैं, और आप लोगों ने इसी तरह ये प्यार जारी रखना है, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हर आने वाला नया मशीनरी टूल, उसकी प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन, चाहे वो इन हाउस है या फील्ड में है, आप दिखाई जा सके और आप हमारी बेहतरीन टीम के साथ कनेक्ट कर सकें ऊपर दिए गए नंबरों के ऊपर रब्ता करके। यहाँ पे डस्का, लाहौर, कराची या सवात के अंदर हमारे किसी भी शोरूम पे विज़िट कर सकते हैं। मैं अपने टीम मेंबर्स का और अपने कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों के प्यार, आप लोगों की सपोर्ट के बग़ैर ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। जो दोस्त भी हमारी वीडियोस देखते हैं और उसके बाद हमसे रब्ता करते हैं, आके विज़िट करते हैं, यकीन माने बहुत ज़्यादा खुशी होती है उनसे मिलकर। ऐसे लगता है कि एक कनेक्शन है, और वो कनेक्शन लाजमी तौर पे है, वो इस कम्युनिटी की शक्ल में है, जिसको इंशाल्लाह हम मिल के यूट्यूब के ऊपर 5 मिलियन फार्मिंग कम्युनिटी तक लेके जाएंगे, फेसबुक पे बढ़ाएंगे, टिकटॉक पे बढ़ाएंगे। और जिस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे, जिस टेक्नोलॉजी पे आपको आपके भाई उसामा शाहिद की ज़रूरत होगी, तो मैं आपके लिए हाज़िर रहूँगा। अगर आप लोग मुझसे मिलना चाहें तो पर्सनली मेरा नंबर भी आपको मिल सकता है। किसी भी मामले के ऊपर डिस्कस करना चाहें, आप कोई नया प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर के अंदर करना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड नहीं है, या फिर अपनी जो गैजेट्स हैं, टूल्स हैं, उसको मैकेनाइज़ करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो अपनी टीम से हट के मैं आपको पर्सनली तौर पे भी टाइम दूंगा और आपसे कनेक्टेड रहूँगा। आप ये अपना प्यार जारी रखिएगा। आज इसी मौके के ऊपर आज हम अपनी सारी टीम मेंबर से बात भी करते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास बैठे हुए हैं अंश भाई। अंश भाई मेरे छोटे भाई हैं और ये बैठते हैं लाहौर शोरूम के ऊपर। सामने इन्होंने एक सेसमे ऑयल की बोतल रखी हुई है। ये आप क्या करने लगे हैं, और बताएं कि 50,000 की कम्युनिटी हमारी बन गई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा हमारे इस सारी जर्नी के अंदर, जिसके अंदर हमने एक आपका विजन फॉलो किया, हमने सारों ने मेहनत की इस प्रोजेक्ट के ऊपर, और इसके अंदर हमारी टीम का, हमारे स्टाफ का बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने हमारे विजन को आगे कैरी किया। बाकी अल्लाह ताला हमें इस तरह ही आगे मज़ीद तरक्कियाँ, कामयाबियाँ अता करे। ये हमने अभी फ़िलहाल इस टाइम पे एक सेसमे ऑयल का एक सैंपल जो निकाल के रखा हुआ है। हमारा एक नया प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था ऑर्गेनिक फ़ूड के लिए, जिसके अंदर हमारे पास ऑर्गेनिक ऑयल्स हैं, मल्टी ग्रेन फ्लोर हैं, और अभी आहिस्ता आहिस्ता हम अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो एक कस्टमर ने डिमांड किया था कि आप मुझे कुछ सैंपल बेच सकें, तो मैं आपको ऑर्डर प्लेस करूँगा। फिर तो हम अपनी एक कस्टमर के लिए हमने एक सैंपल निकाला जो कि उनको भिजवाएँगे, और वो चीज़ को पसंद करने के बाद फिर हमारे से ऑर्डर करेंगे। तो हम शुरू से ही हमने एक कस्टमर सर्विस के ऊपर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर काम किया, और अभी भी हमारा यही विजन है कि यार जिस चीज़ पे कस्टमर की जब तक तसल्ली ना हो तो हमें भी काम करने का मज़ा नहीं आता उसमें। तो दोस्तों, सोबी एग्रो के बारे में एक बात बताऊंगा यहाँ पे अंश भाई की बात से ही, कि ये वो वाहद इदारा है जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज़ पूरी दुनिया से मंगवाता है, और कस्टमर के ट्रस्ट जीतने के लिए और अपनी चीज़ को मनवाने के लिए, अगर वो मशीन इन हाउस चल सकती है तो वो अपना मटेरियल साथ ले आता है। जैसे ये ऑयल मशीन्स जब भी हमने सेल की हैं, हमने टेस्टिंग को कभी डिस्करेज नहीं किया और कस्टमर को रिज़ल्ट के ऊपर मुतमिन करके बेचा। और इसी तरह ही फील्ड वीडियोस हम आपके लिए ख़ुद कंडक्ट करते रहते हैं,
जो रियल टाइम तजर्बात हैं कि ये मशीनरी अगर आप हमारे इदारे से ख़रीदते हैं तो ये काम कैसे करती हैं, और फील्ड मशीनरी के अंदर हम अपने कस्टमर का रेफरेंस भी दे देते हैं जहाँ पे ये मशीन काफ़ी देर से चल रही है। इस पॉइंट को एलेबोरेट करते हुए आप कैसे बताएंगे कि सोबी एग्रो मशीनरी हाउ इट इज़ डिफरेंट दैन रेस्ट ऑफ द कंपनीज़ इन पाकिस्तान, हम कैसे मुनफरिद हैं? देखिए जी, सिंपली वी आर नॉट इन द रिटेल बिजनेस। हमारी कंपनी का मोटो यही है कि वी सोली वर्क ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। हमारी कोशिश यही होती है कि हम चीज़ को जब कोई मार्केट करते हैं तो हम कस्टमर को एक प्री सेल ट्रायल ऑफ़र करते हैं अपनी टेक्नोलॉजीज़ का। उससे क्या होता है कि कस्टमर को एक वैलिडेशन मिल जाती है चीज़ की कि जिसने कोई 2, 4, 5, 10 लाख रुपये खर्च है, क्या वो अपने पैसे सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये चीज़ की तसल्ली हम कस्टमर को एक ट्रायल ऑफ़र करके उसको अपनी चीज़ों पे कॉन्फिडेंस दे के ही हम ले सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच इज़ और डिफरेंशिएटर जो हमें लोगों से मुनफरिद बनाता है कि हम चीज़ों की क्वालिटी, सर्विस और कस्टमर की जो सी है ईज़ उसके ऊपर काम करते हैं। ज़बरदस्त हंस भाई, आज हम अपने बाकी टीम मेंबर से भी कनेक्ट करेंगे। और इधर जो हमारी पिक्चर गैलरी है उसके ऊपर मुझे एक पिक्चर याद आ गई कि ये सेम यही डस्का वाली लोकेशन की पिक्चर है जब मैं अपने वालिद साहब के साथ एग्रीकल्चर ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट्स का काम में उनकी मदद करता था। और ये वही जगह है जहाँ पे खुला सारा आपको बड़ा सारा गेट नज़र आ रहा है, कारखाने की तरह होता था। और एक मशीन के इर्द गिर्द हम यहाँ सालाना को 5-6 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का काम करते थे। आज जब मैं इस शोरूम को देखता हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्रगुज़ार हूँ और आप दोस्तों के प्यार का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, जिनकी बदौलत आज सोबी एग्रो 4-5 मशीनरी जो सालाना डिफरेंट टाइप की बनती थी उससे निकल के तकरीबन 300 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़, पार्ट्स एंड टूल के अंदर ज़िम्मेदारों को सहूलत फराहम कर रही है। ये सब मुमकिन हुआ आपके मुस्बत फीडबैक की बदौलत कि आपने अपनी ज़रूरियात के बारे में हमें बताया और हमने लोगों के पैसों से तजर्बा किए बगैर अपने रिस्क के ऊपर उन टेक्नोलॉजीज़ को मंगवाया, पाकिस्तान में फील्ड में उसको टेस्ट किया, उसके अंदर तब्दीली करवाई पाकिस्तान की कंडीशंस के मुताबिक, और आज ये 300 टेक्नोलॉजीज़ से ज़िम्मेदार फ़ायदा उठा रहा है। और हमारा विजन है कि हम दुनिया की हर वो टेक्नोलॉजी जो ज़िम्मेदार की सहूलत फराहम करती है वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आएँ, और आप लोगों के प्यार और मुस्बत फ़ीडबैक के बदौलत ये सब कुछ पहले भी मुमकिन हुआ और आगे भी मुमकिन होगा। आगे चलते हुए आज मैं आपको अपनी डस्का की तकरीबन सारी टीम से मिलवाऊंगा। हमारे पास यहाँ पे यंगस्टर भी हैं, इनका नाम है सुफियान। ये डस्का के अंदर सेल्स को देखते हैं, ये वन ऑफ द सेल्समैन, और अभी भी अपना काम कर रहे हैं और कस्टमर को उनका फ़ीडबैक दे रहे हैं। सुफियान, आपको कितनी देर होगी यहाँ पे काम करते हुए? मुझे यहाँ पे 1 साल हो गया काम करते। और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने पहले भी मार्केट में काम किया डिफरेंट जगहों के ऊपर, सोबी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? यहाँ पे जो काम है, दूसरी मशीनरी, दूसरे इलाके जो है, दूसरी दुकानें, वहाँ से काफ़ी से बेहतर है। और आपको कल्चर कैसा लगा है यहाँ का जो कल्चर है, जो दूसरे जो वहाँ पे दुकानों के मालिक हैं उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत अच्छा है। सुफियान के कहने का मतलब ये है कि हमारी टीम कैपेसिटी अच्छी है जिसकी बदौलत कस्टमर को अच्छी सर्विस मिल पाती है। जैसा कि मैंने आपसे ज़िक्र किया, हमारी तकरीबन जो टीम है वो 27-28 लोगों की टीम है जो दिन रात आपके लिए काम कर रही होती है। और YouTube के ऊपर अगर हमने 50,000 सब्सक्राइबर्स बनाए हैं तो इसके ऊपर एक बड़ा वाइटल रोल है जी हमारी कंटेंट टीम का, जो कि यहाँ पे बैठती है। इसके साथ साथ यहाँ पे अब्दुल्ला भी बैठे हुए हैं, इनसे आपकी बात भी करवाएंगे और पूछेंगे कंटेंट टीम से कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं और क्या रहे हैं। ये जी शम्स भाई, ये यहाँ पे कंटेंट लीड है सोबी एग्रो मशीनरी पर, और जितनी भी कम्युनिकेशन है लोगों के शॉपिफाई ऑर्डर्स की वो यहाँ पे कर रहे होते हैं। अभी भी ये यही काम कर रहे हैं। शम्स भाई, आपको तकरीबन सोबी एग्रो पे कितना अरसा हो गया? मुझे ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं। 2 साल होने वाले। कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। 50,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं और मैं अपनी ऑडियंस को बता रहा हूँ कि ये वो फेस है जो कि आपके लिए वीडियोस बनाता है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं
कि हम मज़ीद किस तरह की वीडियो बनाई जाए। जैसे अभी हम फील्ड वीडियोस बनाते हैं, कस्टमर फीडबैक्स बनाते हैं, प्रैक्टिकल वीडियोस बनाते हैं और प्रोडक्ट रिव्यू वीडियोस बनाते हैं। अगर आप किसी और एंगल से भी किस कंटेंट को देखना चाहते हैं तो वो लाजमी बताएं। शम्स भाई और हमारी टीम पूरा इसके ऊपर फोकस करेगी। शम्स भाई, फार्मिंग फैमिली आज से हमने अपनी कम्युनिटी का नाम रखा है जी जी। और इस कम्युनिटी को आप नया आगे क्या दिखाएंगे आने वाले वक्त के अंदर? इंशाल्लाह हम जो है फील्ड कंटेंट होगा इसमें, और मज़ीद जो भी हम इधर वर्किंग वगैरह करेंगे, जो भी नई मशीनरी आएगी वो इंशाल्लाह सारी जो है वो दिखाया करेंगे। इसके अलावा साथ साथ हम कुछ जैसे विज़िट करते हैं किसी एरिया में, किसी जो जैसे कि टिकटॉक पे या यूट्यूब पे जो जिसको जानते हों लोग, तो उनके पास जो हम विज़िट वगैरह करते हैं उनके व्लॉग्स वगैरह हम बनाया करेंगे, वो भी शेयर किया करेंगे। और इंशाल्लाह बाकी जो जो साथ साथ काम होता रहेगा वो भी इंशाल्लाह हम शेयर करते रहेंगे। हमारी कम्युनिटी कह रही है भट्ट साहब को कहें दिल मांगे मोर, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मांग रहे हैं, आपने देना है इंशाल्लाह। इसके साथ साथ जी इनके टीम के अंदर अब्दुल्ला जोन से हैं, इन्होंने अपना मास्टर्स किया है कौन सी फील्ड के अंदर? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से जो है अपना मास्टर कंप्लीट की है, मास्टर ऑफ एग्रोनॉमी। और एग्रोनॉमी जो है वो हमारी फील्ड है क्रॉप्स के मतलब जो है वो मोस्टली फील्ड के अंदर जो है रिसर्च करते हैं डिफरेंट क्रॉप्स के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर। और अलहमदिल्ला मैं पिछले 8-9 माह से सूबी एग्रो मशीनरी में सर्व कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी चीज़ों में जो है डेयरी के अंदर काफ़ी काम किया, डेयरी मशीनरी के अंदर अलहमदिल्ला काफ़ी सक्सेसफुली जो हम लोगों ने। डेयरी के पोर्टफोलियो के ऊपर बता देते हैं कि सोबी एग्रो मशीनरी पे अगर कोई बंदा अपना डेयरी फार्म खोलना चाह रहा है या अपग्रेड करना चाह रहा है, उसको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं? सूबी एग्रो मशीनरी में हमको सबसे पहले जो मेन चीज़ है गाय की जो है वो डेली केयर इक्विपमेंट है हमारे पास, वो मिल जाती हैं। जैसे प्लास्टिक ड्रिंकर है, मिल्किंग मशीनें आ जाती हैं हमारे पास, उनका सारा का सारा स्पेयर पार्ट आ जाता है। अगर कोई अपना डेयरी फार्म इंक्रीज़ करता है तो जैसे कि आजकल गर्मियों का सीज़न है तो हमारा मिक्सिंग सिस्टम भी जाता है पे लग रहा है अलहमदिल्ला। और चारा कटाई वाली बड़ी पॉपुलर मशीन है, चारा कटाई वाली काफ़ी पॉपुलर मशीन है हमारे पास, कुतराई वाले टोके हैं, साइलेज मशीनें भी हैं हमारे पास, फीड मशीनें भी हैं, बेलर भी हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम फीड टू मिल्किंग हमारे पास डेयरी की हर चीज़ पाई जाती है। और अब्दुल्ला इसके रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं फील्ड के, और ये कस्टमर के साथ इन कांटेक्ट रहते हैं और हर डिपार्टमेंट का एक एक हेड बना हुआ है हमारे पास। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला जी। यहाँ पे काम हो रहा है, छोटे भाई काम कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या करते हैं। इनका नाम है जी दाऊद भाई। आज आप क्या कर रहे हैं? पैकिंग कर रहे हैं सर। किस चीज़ की पैकिंग कर रहे हैं? स्प्रिंकलर की। अच्छा, ये वेबसाइट ऑर्डर्स हैं आपके? ये जी जो वेबसाइट के ऑर्डर्स हैं यहाँ पे ये पैक हो रहे हैं। और एक और साहब हैं जी यहाँ पे जिनको आप मेरे साथ अक्सर वीडियोस के अंदर देखते हैं। आज इनके ज़हन के अंदर एक और चीज़ आई हुई थी। R&D के ऊपर हम लोग अपना दिमाग 24 घंटे हाज़िर रखते हैं और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते रहते हैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर माजिद मुनीर साहब। इंजीनियर साहब 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं हमारे यूट्यूब के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे इस सारे सफ़र के अंदर? और आपको कितना अरसा हो गया है हमारे साथ, कोई एक्सपीरियंस बताएं। और फार्मर की फ़र्स्ट चॉइस सोबी एग्रो मशीनरी क्यों होनी चाहिए? मुझे 3 साल हो गए हैं इस अदारे के साथ जुड़े हुए। तो जब मैं आया था तब 6 या 7 हज़ार फॉलोअर थे यूट्यूब पर, सब्सक्राइबर थे। 3 साल के अंदर हमने इतनी बड़ी कम्युनिटी जो है वो गेन की है जो हमारे साथ जुड़ी है। तो ये सब इसीलिए मुमकिन है कि हम ज़िम्मेदार को क्वालिटी इम्प्लीमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं और इम्पोर्टेड मशीनरी का स्पेयर पार्ट और सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए हर कस्टमर फार्मर की चॉइस सोबी एग्रो होना चाहिए। मेन चीज़ होती है जो सोबी एग्रो कर रहा है कि चीज़ को समझना, सिखाना, उसके बाद उसकी सर्विस और स्पेयर पार्ट भी देना। इसके साथ साथ आप हमारे बैकग्राउंड के बारे में क्या बताना चाहेंगे? आप क्या जानते हैं पहले से? सोबी को जब आपने ज्वाइन नहीं था किया, क्या उससे पहले से जानते? मुझे बिल्कुल आइडिया है इस इंडस्ट्री का कि ये तकरीबन इसमें जो है वो 50-60 साल हो गए हैं लगे हुए इनको, जो कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पे हैं, तीसरी जनरेशन है इनकी। तो इसका बेनिफिट ये दे रहे हैं इंपोर्टेड मशीनरी में, सारे का सारा लोकल मैन्युफैक्चरिंग का बेनिफिट जो है चीज़ को समझना, फार्मर को ज़रूरत को समझ के फिर मशीन को प्रोवाइड करना। हम बगैर यानी ये नहीं हम करते कि यार कस्टमर आया और बेच दो, उसको समझते हैं कि यार उसको ज़रूरत किस मशीन की है
और सबसे कम मेरे ख्याल से फोर्स करके सेल की जाती बिल्कुल है ऐसे ही सोबी एग्रो मशीनरी पे, क्योंकि हमारा मोटिव है कि यार लर्निंग के साथ चीज़ को ख़रीदो, आप बग़ैर लर्निंग के चीज़ों को ना ख़रीदो जब तक आपको नॉलेज नहीं है। बाकी हम इसमें फार्मर की चीज़ों को समझते हैं, उसकी डिमांड को समझते हैं। फार्मर मार्केट में छोटा बड़ा मौजूद है और बड़े फार्मर के लिए ज़्यादा सोल्यूशन होंगे, छोटे के लिए नहीं होते। कौन कौन सी फार्मिंग रेंजेस है जिसको सोबी एग्रो, किस किस तरह का फार्मर हमारे साथ इन टच रह सकता है। और आज आपको एक नई चीज़ बताता हूँ कि हमने अपनी कम्युनिटी का नाम रखा है फार्मिंग कम्युनिटी, जिससे रोज़ मुखातिब करके इनको बुलाया जाएगा। और कौन लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं सोबी एग्रो मशीनरी से? सोबी एग्रो मशीनरी से एक वो बंदा जो छत के ऊपर गमले में सब्जियां उगाता है ना, वो भी हमसे मशीनरी खरीद सकता है, उसके लिए भी है। और जो बंदा 1000 एकड़ पे 2000 एकड़ पे भी ज़िम्मेदार करता है, उसके लिए भी हमारे पास। और क्या डिफरेंट रेंजेस जैसे डेयरी के अंदर, फूड प्रोसेसिंग में, कहाँ पे काम? एक एनिमल जिसने रखा है उसके लिए भी मशीन हैं, और जिसके पास 1000 एनिमल है उसके लिए भी मशीन। ज़बरदस्त। और इसी तरह हमारे पास ऑर्चिड के लिए भी हैं चीज़ें, और फूड प्रोसेसिंग के लिए भी बिल्कुल सब फ्रूट प्रोसेसिंग के लिए हैं। फिर फीड एंड फूड यानी फूड में जैसे आटा चक्कियाँ आ जाती हैं, राइस प्रोसेसिंग मशीन आ जाती हैं। स्पेशली पाकिस्तान में सबसे पहला अदारा सोबी एग्रो है, जिस पे हमने एक ऐसा जदीद कोलो इंट्रोड्यूस कराया मेड इन चाइना, जिसने बिल्कुल ट्रेंड चेंज कर देना, यानी जो लोकल एक्सपेलर्स हैं ना वो ख़त्म कर देने हैं आइंदा चंद सालों के अंदर। इंशाल्लाह। आप आगे फार्मर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक तो इनको कहें कि जी हमारे चैनल के साथ लाजमी जुड़ जाएं, और दूसरा हमारे साथ जुड़ने के फ़ायदे क्या हैं, आगे क्या आने वाली चीज़ें हैं, क्या सरप्राइजेज़ हैं आप फार्मर को देंगे? हम जो भी एक्टिविटी यहाँ पे करते हैं ना, हमारे लाहौर, कराची या डस्का वाले शोरूम पे हम अपलोड करते रहते हैं, यानी फार्मर को हम वो दिखाते हैं। फार्मर को चाहिए कि हमारी वीडियोस को देखता रहे, चीज़ ख़रीदना ना ख़रीदना वो अलग है, लेकिन हम मालूमात देते हैं। और बग़ैर ट्रेनिंग के हम कभी भी मशीन जो है वो नहीं बेचते। बिल्कुल। और अमेरिका भी F-16 तैयारा बगैर ट्रेनिंग के नहीं देता, वरना फिर ऐसे ही होता है जैसे रफ़ाल तैयारे के साथ हुआ है, क्यों हमारे एयर चीफ ने कहा था रफ़ाल इज़ अ इक्वली पोटेंट प्लेन इफ़ एम्प्लॉयड वेल। तो हम बेसिकली चीज़ चलानी सिखाते हैं, हाँ फिर वो कामयाब होती है। बिल्कुल बनाई है उन्होंने, बड़ी रिसर्च करके बनाई है। एग्जैक्टली 2 मिनट में उसको कोई बंदा पास या फेल नहीं कर सकता। अब ये हाई स्पीड होके चलते हुए देखे हैं लोगों ने बड़े, ये हम बात चीज़ है जिसमें 8 ब्लेड लगे हुए हैं, और इसमें हम इंशाल्लाह कामयाबी के साथ साइलेज उतरेंगे। वो बंदा इसका ब्लेड सेक्शन दिखाते हैं कैसा है डिफरेंट? इसका सेक्शन बड़ा मजबूत और बड़ा हमने ज़बरदस्त इसमें जो है वो पहले 4 ब्लेड आया करते थे इसमें, तो वो साइलेज के ऊपर नहीं चल सकते थे। अभी इसमें 8 ब्लेड आए हैं, और इंशाल्लाह हम इसके साथ साइलेज का कामयाब तजुर्बा जो है वो करने वाले हैं। इसका जो मेन मकसद है, जो छोटा ज़मींदार है 10-20 एनिमल है उसके पास, तो वो कैसे जो है वो प्रोवाइड करे अपने फार्म पे ऊपर, ये यानी खुद साइलेज कैसे बनाए। क्या शानदार तरीके से चमक रहे हैं ये ब्लेड। ये कौन सा मटेरियल है? ये अल्लाह जाने जी, उन्होंने लगाया है, बड़ा सोच समझ के लगा। इसको रेती से तेज़ नहीं हम कर सकते, बड़ा को हार्ड और बड़ा सख्त किस्म का ये जो लोहा है, और इतनी जल्दी ये घिसता नहीं है। ज़बरदस्त। माजिद भाई बहुत शुक्रिया। दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए जल्दी से कह दें। बिल्कुल जी, जो भी फार्मर हमारी वीडियोस को जहाँ से भी देख रहे हैं, एक तो अपने दूसरे फार्मर हजरात के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ ये लाजमी शेयर करें, क्योंकि फार्मर हजरात होते हैं, पूरी फैमिली जट्टों की ज़िम्मेदारी करती है, तो किसी को पता होता है कि कोई चीज़ आई है, तो दूसरे के साथ शेयर करने से क्या पता वो उसको फ़ायदा दे दे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया माजिद भाई, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था जी। यहाँ पे मौजूद हैं जी हमारी फैक्ट्री के सुपरमैन, क्योंकि ये हर काम भाग के कर लेते हैं। और आज ये क्या कर रहे हैं ये इनसे पूछेंगे। हाथ में इन्होंने पैसे शैसे भी पकड़े हुए हैं। और ये क्या जी इरफान भाई? ये वो जी जो कस्टमर हमारे से आटा चक्कियाँ और फीड के मतलब कोई भी स्पेयर पार्ट हम उनको ना घर बैठे भेज सकते हैं TCS के ज़रिए। मतलब कस्टमर को आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पूरे पाकिस्तान में? पूरे पाकिस्तान में। ये अब कराची जा रही हैं और ये सिंध में जानी है। ये डस्का से सिंध भी भेज देते हैं, लाहौर से भी भेज देते हैं जी। तो कस्टमर सिर्फ एक दफ़ा आता है, बार बार नहीं आता। वो कहता है हमें घर बैठे ही चीज़ मिले आज। और आप प्रोवाइड करते हैं? हाँ। कभी कोई चीज़ ख़त्म तो नहीं होती है आपके नहीं, पास? हमारा स्पेयर पार्ट पहले है और मशीनरी बाद में। ज़बरदस्त, मतलब स्पेयर पार्ट की कमी नहीं होती। स्पेयर पार्ट की कमी कस्टमर को नहीं आती। दोस्तों ये आप इस वक्त खड़े भी स्पेयर पार्ट सेक्शन के अंदर हुए हैं, और यहाँ पे डिब्बों के अंदर तकरीबन सारा स्पेयर पार्ट ही पड़ा हुआ है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कोई मेरे ख्याल से डिस्पैचिंग होने लगी है, एक मिक्सर जा रहा है, लोड हो गया जी। लोड करने के बाद हम उतनी देर बात करते हैं
सऊद भाई से। सऊद भाई आप इधर हैं। सऊद भाई यहाँ पे मुझे बताएं कि हमारी 50,000 की कम्युनिटी बन गई है यूट्यूब के ऊपर, क्या मैसेज देना चाहेंगे सोबी एग्रो के बारे में आप तो सब? यही देना चाहते हैं, अगर आप सहूलत लेना चाहते हैं ना, बंदों से किनारा करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। आजकल तो वैसी लेबर नहीं मिलती, लेबर मिलती है तो उनके अखराजात और उनके नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो आप ये मशीनें लेके, जदीद मशीनें लेके अपना काम आसान कर सकते हैं। ज़बरदस्त। तो आपसे क्यों लेनी चाहिए, सोबी एग्रो से क्यों लेनी चाहिए मशीन? देखिए, हम पहली चीज़ तो जो चीज़ सेल करते हैं उनका स्पेयर पार्ट आफ्टर सेल्स और मैकेनिक टीम हमारे पास प्रोफेशनल है। ठीक है। और उसके बाद काफ़ी कस्टमर होते हैं जो आम दुकानदार से चीज़ ले लेते हैं लेकिन उनको फीडबैक नहीं मिलता उनका। ठीक है। दोबारा कॉल करते तो वो कॉल नहीं उठाते, कॉल उठाते तो उनको नखरा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो एक दुकानदार किसी से चीज़ लेके बड़े दुकानदार से वो सेल करते थे लेकिन उनके पास फीडबैक नहीं होता किसी चीज़ का। तो वो जो कस्टमर छोटे दुकानदार के साथ अटैच हो जाते हैं, दोबारा उनको फीडबैक नहीं मिलता, फिर ऊपर परेशान होते हैं इन चीज़ों की वजह से। और आप क्या करते हैं, बेहतर क्या करते हैं मार्केट? बेहतर हम ये करते हैं कि हम कस्टमर को पहले जब वो चीज़ लेके जाते हैं इधर प्रैक्टिकली चला के चेक करवा के देते हैं, और उसके बाद चेक करवाने के बाद फीड हम आफ्टर सेल्स की टीम हमारी बैठी हुई है, उनका कार्ड वगैरह हम उनको साथ में देते हैं। कोई मसला वगैरह हो तो हमारे आफ्टर सेल्स से रब्ता कर सकते हैं। और अगर कोई बंदा किसी वक्त फ़ोन नहीं उठा पाता तो फिर क्या करते हैं? हमारे व्हाट्सअप पे आप रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि होता है कस्टमर वगैरह आए होते हैं या कस्टमर कुछ हमारे जो आफ्टर सेल्स की टीम है फील्ड वगैरह में गई होती हैं, तो लेकिन ये कि रिस्पॉन्स इंशाल्लाह आधे घंटे बाद उनको फीडबैक रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो सोबी एग्रो से आपको क्विकेस्ट रिस्पॉन्स मिलेगा, इसलिए आपको यहाँ से आना चाहिए। मेरे वालिद साहब शाहिद महमूद साहब जिन्होंने ये पौधा लगाया था सोबी एग्रो का, इनसे पहले मेरे दादा ने लगाया था। तो चलते हैं, सीट पे चल के बैठते हैं और वालिद साहब का एक छोटा सा इंटरव्यू रिकॉर्ड करते हैं। अबू, हमारी ये तीसरी जनरेशन हो गई है इस काम के अंदर, तो आपने क्या क्या तब्दीली देखी इन 3 जनरेशन्स के अंदर? 1964 से भारत साहब ने काम शुरू किया था। ठीक है। क्योंकि हम कोई गद्दी पुश्ती तो रईस नहीं थे, मेरे वालिद साहब एक शागिर्द थे, उस वक्त काला डीजल इंजन बनता था। फिर अल्लाह ताला ने अपनी अनाज से, अपने फजल से हिम्मत दी और डीजल इंजन में हमने अपना नाम पैदा किया, जो सबसे ज़्यादा हमारा पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में हमारे अलावा कोई डीजल इंजन नहीं जाता था। अच्छा, अफ़गानिस्तान में भी हम काम करते हैं? अफ़गानिस्तान में ये बात है 65 से लेकर 95 तक। उसके बाद थोड़ी सी अल्ट्रेशन आई, बड़े इंजन की जगह पर पीटर इंजन आ गया। फिर अल्लाह के फजल करम से ये भी हमें फ़ख्र हासिल है कि जापान के बाद दुनिया में सबसे पहली वॉशिंग मशीन मेरे वालिद साहब और मेरे मामू ने मिलकर बनाई थी। बिल्कुल ठीक। पूरे पाकिस्तान का एजाज़ है। ज़री आलात की फील्ड में आ गए, उस वक़्त तो ज़मीनें बड़ी होती थी, बड़े ज़री आलात ज़रूरत होती थी, बड़े ट्रैक्टर होते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि नेचुरल बात यही है कि 100 साल में ज़मीन अपने 3 मालिक चेंज करती है। फॉर एग्जांपल मेरे वालिद साहब की बड़ी ज़मीन थी, उनके आगे भाई आए, फिर डिवाइड हो गई, उनके आगे भाई आए। लेकिन जो रेवोल्यूशनरी थी वो पाकिस्तान में चाहिए थे कम से कम आज से 40 साल पहले शुरू हो जाती, जो अब शुरू हुई है, जिसमें आपकी सोबी एग्रो की बहुत ज़्यादा एफर्ट्स है कि लेटेस्ट मशीनरी से मुराद ये है कि जिसकी स्टैंडर्डाइजेशन हो और वो मशीनरी हो को जो साल में कम से कम 8 से 10 महीने आपका आमदन का ज़रिया बने। मैं उसके एक एग्जांपल कोट करता हूँ कि मैंने जब इस फील्ड में आया था तो मैंने पहली बीट थ्रेशर, जो कि पूरे पाकिस्तान में हमारी पहचान है, रीपर मशीन है, डिस्क एरो है, तो पहली थ्रेशर जो मैंने सेल की थी वो 35,000 रुपये की सिर्फ सेल की थी, और उस वक्त वो चलती थी तकरीबन 3 से 4 महीने उसका सीज़न होता था। और अभी वो थ्रेशर जो है वो 13 लाख रुपए की है, कि जो कि सिर्फ 10 से 15 दिन काम करती है। और ये पूरी दुनिया में ये टेक्नोलॉजी अभी नहीं चल रही। अभी ये चीज़ की ज़रूरत है कि आप वो चीज़ लें जो मल्टीपर्पज़ हो। अगर आपको ज़िम्मेदारे को
एज ए बिज़नेस नहीं लेंगे। जिस तरह के कारोबारी बंदा सोचता है कि मेरे अखराजात किस तरह कंट्रोल हो सकती है, मेरी प्रोडक्शन किस तरह बढ़ सकती है, मेरे प्रॉफिट किस तरह बढ़ सकती है, तो उसके लिए मल्टीपर्पज़ आपको मशीनें चाहिए कि जो साल में कम से कम 8 से 10 महीने तो आपका काम करें, जिसमें आपकी लेबर की डिपेंडेंसी ख़त्म हो, जिसमें आपकी वो डेयरी सेक्टर हो, वो वेजिटेबल का सेक्टर हो, वो गार्डनिंग का सेक्टर हो, वो हार्वेस्टर का सेक्टर हो। उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं, उनके लिए जदीद चक्कियाँ मंगवाई हैं, ग्राइंडर मशीनें मंगवाई हैं, छोटी राइस मिलें मंगवाई हैं, जो घर में बैठ कर थोड़े से पैसों से अपने एक कमरे में अपना सेटअप लगाकर अपने बच्चों का अपने बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकते हैं, जिसके अखराजात भी नहीं है और वो उनका 12 महीने का कमाई का ज़रिया है। ज़बरदस्त। अबू हमारे आज 50,000 सब्सक्राइबर अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक की खास इनायत है। और हमने ये सफ़र अपना जदीद मशीनरी का शुरू किया था और हम जो कन्वेंशनल काम करते हैं ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट्स का वो भी अभी जारी है, लेकिन उसको मेरे वालिद साहब ओवरलुक करते हैं, जिनको मैंने पहले ज्वाइन करके इनका हेल्प कर रहा था और उसके बाद मैंने अपना ये स्टार्टअप शुरू किया। तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? जी, सोबी एग्रो के साथ वो किस तरह जुड़े रहे हैं और हमें क्या मैसेज देंगे आप? मैं आप कंपनी फार्मिंग के लिए पहले भी आपके मशवरों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा और अल्लाह के फजल से इसमें मुझे क्या नसीहत करना चाहते जी, हैं और फार्मर्स को क्या फ़ायदा? इसमें नसीहत ये है कि एक इल्म और एक रिज़्क जितना आप तकसीम करेंगे अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा। वो कम नहीं होगा, ज़्यादा होगा। लोगों को अच्छा मशवरा दें, झूठ से परहेज़ करें, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करें और कोई ऐसी चीज़ अपनी प्रमोट ना करें जो आपके पास मौजूद नहीं है, किसी की कॉपी ना करें। अल्लाह ताला ने आपको जहन दिया हुआ, सब कुछ दिया। मैं एक मिसाल देने लगा हूँ कि बड़ी सारी ख़वातीन हैं जो अल्लाह ताला ने उनको बापर्दा बनाया हुआ है। वो हमारी एक मानवली मशीन ले गई, वो किसी को आटा बना के दे रही हैं घर में, एक सिलाई मशीन जितनी जगह लेती है वो, किसी को गंदम पीस के दे रही हैं, किसी की वो सूजी बना कर दे रही हैं, किसी को वो मकई का आटा बना कर दे रही हैं। तो मकसद ये है कि जो भी आदमी छोटे लेवल पे काम करना शुरू चाहे, कोई पाकिस्तान में बेरोज़गारी नहीं है, सिर्फ़ आपको हिम्मत, अल्लाह पर भरोसा, नेक नीयती। और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि ये काम स्टेट का है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है कि लोगों को अवेयरनेस दे के दुनिया कहाँ पे खड़ी है लेटेस्ट से लेटेस्ट मशीनरी की तरफ से। लेकिन मैं आपको शाबाश देता हूँ कि आप अपनी हक हलाल की कमाई से उसका 20-25% जो है ना हक हलाल की अपने बच्चों की ज़रूरियात रोक कर आप अपने प्लेटफार्म से लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, उनकी रहनुमाई कर रहे हैं कि आएँ, अपना कारोबार करें, अपने बच्चों को रोज़ी कमाएँ और अपनी मेहनत करें। ज़बरदस्त। और फार्मर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? फार्मर पाकिस्तान में ये देखें कि कभी भी पूरी दुनिया में हम विज़िट करते हैं और पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में सबसे अमीर तबका है वो जर्मनी है, वो हॉलैंड है, वो इटली है, वो जनूबी कोरिया है। वहाँ पे हालांकि छोटे छोटे फ्लैट्स हैं। जो सबसे अमीर तबका है वो ज़िम्मेदार है। उसकी रीज़न कि मल्टी फंक्शनल मशीनरी का यूज़, नई टेक्नोलॉजी और हमारी आने वाले दिनों में फसलों की डिमांड कौन सी है, वो होमवर्क करते हैं, फिजिबिलिटी बनाते हैं, वो उसको एज ए बिज़नेस लेते हैं कि इस साल हमें किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। वो गवर्नमेंट के साथ इन टच रहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो पाकिस्तानी अदारे हैं गवर्नमेंट के, महकमा ज़राअत के, ये इतना कोऑपरेट नहीं करते और इसमें हमारा भी कसूर है। तो वो तो नहीं करते लेकिन हम भी उनके पास जाना मुनासिब नहीं समझते। तो अगर आपने पाकिस्तान की तरक्की देखनी है तो आपको अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए आप बी अवेयर्ड फॉर एवरीथिंग। बहुत शुक्रिया वालिद साहब थे मेरे, और इनकी रहनुमाई से और अल्लाह ताला के फजल और करम से अपने वालिदैन की दुआओं से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे भी इनकी शफ़क़त दरकार होगी हमें ज़िंदगी में अगला सफ़र तय करने के लिए। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन आज जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको पूरी टीम से मुलाकात करवाऊँगा, तो वक्त वीडियो लंबी होने की वजह से मैं आपको जो हमारी लाहौर की टीम है उसे भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। वो किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह जब मैं कराची और सवात अपने शोरूम्स में विज़िट करूंगा उस टीम से भी मुलाकात आपकी करवाई जाएगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हाँ, और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सबसे मज़ेदार एग्रीकल्चर फील्ड कंटेंट सिर्फ आपको सोबी एग्रो मशीनरी पर मिलना चाहिए। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के।